3 दिन की लंबी यात्रा के बाद रमन महर्षि तिरुवन्नमलाई पहुंचे। बहुत उत्सुकता के साथ वो अरुणाचलेश्वर के मंदिर में आए। अरुणाचलेश्वर मंदिर अरुणाचल पर्वत के साथ ही प्रकट हुआ। इस भव्य मंदिर में श्री अरुणाचलेश्वर और मां अपीठा कुचंबा विराजते हैं। अरुणाचल का दर्शन होने पर रमन महर्षि वहां स्थिर खड़े रहे, सेल्फ में अब्सॉर्ब्ड। वहां से महर्षि अयनकुलम टैंक पर पहुंचे और वहां उन्होंने अपने सर को शेव करवाया और जो भी धन और बाकी चीज उनके पास बची हुई थी वो सब उन्होंने वहीं छोड़ दी। यह आखिर बार था कि उन्होंने कभी पैसों को छुआ। फिर महर्षि मंदिर में जाकर 1000 पिलर हॉल में बैठ गए और वहां वो टोटली सेल्फ में अब्सॉर्ब होकर बैठे रहे, बाहर की दुनिया से पूरी तरह अनअटैच्ड। कई दिन और कई रातें बीत गई पर वो वहां से एक पल के लिए नहीं हिले। महर्षि बस अनलिमिटेड ब्लिस में अब्सॉर्ब थे, ब्लिस ऑफ बीइंग। कई हफ्तों तक महर्षि ऐसे ही बिना हिले बैठे रहे, न खाना खाया न पानी पिया। महर्षि को बिना हिले बैठे देखकर शेषाद्री स्वामी उनकी सेवा करने लगे। शेषाद्री स्वामी उन्हें ब्राह्मण स्वामी बुलाया करते थे। जब वहां से गुजरते हुए छोटे बच्चों ने देखा कि उनकी उम्र का एक लड़का इस तरह हफ्तों से बैठा हुआ है तो वे मजाक के तौर पर उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगे। शेषाद्री स्वामी ने पूरा प्रयास किया इस चीज को रोकने का, पर कोई ना कोई बच्चा आके उन्हें परेशान कर ही जाता था, जबकि महर्षि को इससे कोई इफेक्ट नहीं होता था। वो वर्ल्ड से पूरी तरह अनअटैच्ड होकर सेल्फ में डिसॉल्व थे। पर ये सब देखकर शेषाद्री स्वामी रह नहीं पाए। इस वजह से महर्षि वहां पर एक अंडरग्राउंड श्राइन में चले गए जिसे पाताल लिंगम कहा जाता था। उन दिनों पाताल लिंगम में कोई मनुष्य नहीं जाता था। यहाँ सफाई हुए अरसा बीत चुका था। ये बस इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज के रहने की जगह थी। उस घोर अंधेरे में ध्यान में मग्न महर्षि के पैरों को इंसेक्ट्स ने जख्मी कर दिया था। उनकी थाइस पर हर जगह घाव हो रखे थे, पर महर्षि वैसे ही बैठे रहे। ये सब पीड़ा और कष्ट का उनके लिए कोई महत्व नहीं था। ये सब उनके लिए इल्यूशन से ज्यादा कुछ नहीं था। एक दिन एक व्यक्ति ने देखा कि कुछ बच्चे पाताल लिंगम के अंदर पत्थर फेंक रहे थे। ये देखकर उस व्यक्ति ने उन्हें वहां से भगाया और जैसे ही उन्होंने देखा तो वो शॉक्ड रह गए। एक जवान लड़का अपने सराउंडिंग से अनअवेयर होकर वहां बिना हिले बैठा हुआ है। क्या पता वो कितने दिनों से वहां बैठा है, कुछ खाया है या नहीं। गौर से देखने पर उनके पैरों पर बहुत सारे घाव भी थे। मच्छरों ने काट काट कर उनका आधा खून जैसे सोख लिया था। इतनी कम उम्र का बच्चा अगर इस तरह समाधि में लीन किसी को दिखाई दे तो ये बहुत रेयर बात होती है। ऐसा नज़ारा अक्सर नहीं दिखता। वो व्यक्ति इसे देखकर शॉक्ड रह गया। ये देखकर महर्षि को पाताल लिंगम से उठाकर सुब्रमण्य श्राइन पे ले जाया गया। वहां मौन स्वामी ने उनकी सेवा की। उन्हें खाना खिलाया जाता था क्योंकि वो खाना खाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। महर्षि बस सेल्फ में डिसॉल्व रहते थे। इसके बाद उन्होंने कुछ स्थान बदले। ऐसे ही 6 महीने तक महर्षि अरुणाचलेश्वर के मंदिर में रहे। बीच बीच में जब वो आंखें खोलते थे तो वो खुद को अलग जगह पाते थे और उन्हें पता नहीं होता था कि वो वहां कैसे पहुंचे। जब इतना तेजमयी कोई ऋषि कहीं पर होता है तो वहां पर लोगों का आना जाना स्वाभाविक है। महर्षि अपने स्तर के कुछ ही महान ऋषियों में से एक थे। उन्हें जीवन मुक्त कहना सिद्ध बात है। वो इस जीवन से मुक्त हो चुके थे। उन्हें वर्ल्ड से कोई अटैचमेंट नहीं थी। वो बस यहाँ बाकी लोगों के भले के लिए थे, ताकि हम जैसे आम लोग भी उनकी टीचिंग्स को समझकर हम भी सेल्फ को रियलाइज कर पाए। इवेंचुअली महर्षि के तेज को देखकर वहाँ कई सारे लोग आने जाने लगे और समय के साथ ये नंबर बढ़ने लगा। तो वहाँ लोगों ने सोचा कि अगर स्वामी मंदिर को छोड़कर गुरुमूर्तम में जाके रहे तो उन्हें कम डिस्टर्बेंस होगी। महर्षि इस बात को मान गए। अरुणाचल में 6 महीने बाद महर्षि अरुणाचलेश्वर मंदिर को छोड़कर गुरुमूर्तम आए। वहां आने पर भी उनके जीवन शैली बदली नहीं थी। ज्यादातर समय वो बस आंख बंद कर प्लिस में खोए हुए रहते थे। अक्सर ही कुछ खाया करते थे। वो वहां कभी कुछ नहीं बोलते थे। लोगों ने सोचा कि उन्होंने शायद मौन व्रत रखा है, पर ऐसा नहीं था। महर्षि को बोलने की कोई नीड फील नहीं हो रही थी, ना ही उन्हें अपनी शरीर की कोई चिंता थी। फिर पलानी स्वामी नाम के एक भक्त ने उनकी सेवा करने का निश्चय किया। क्योंकि वो खुद अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते थे तो पलानी स्वामी उनकी तरफ से उनके शरीर का ध्यान रखने लगे और अपना पूरा जीवन उन्होंने महर्षि की सेवा में लगा दिया। 21 साल तक पलानी स्वामी भगवान के अटेंडेंट रहे। धीरे धीरे गुरुमूर्तम में भी लोगों ने भगवान के तेज को पहचानना शुरू कर दिया। वो कहीं भी चले जाते लोग उन्हें ढूंढकर वहां आ ही जाते थे।
और समय के साथ ये आंकड़ा बढ़ता गया। फिर गुरुमूर्तम में 1 साल से ज़्यादा गुजारने के बाद भगवान और पलनीस्वामी एक मैंगो ऑर्किड में रहने लगे। इसी समय के आसपास रमन महर्षि के अंकल का मदुराई में देहांत हो गया। इसी समय उनकी फैमिली को उनके हाल के बारे में पता लगा कि अब वो एक महान संत बन चुके हैं। अब एक नॉर्मल फैमिली की तरह उनका भी हाल बुरा था। वो अपने खोए हुए वेंकटरमन से मिलना चाहते थे, जो कि अब एक बड़ा संत हो गया था। तो उनकी फैमिली में से कौन गया उनसे मिलने, और उन्होंने जाकर वहाँ क्या किया? क्या रमन महर्षि उनके साथ वापस आएंगे? ये सब बातें जानने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें। आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि हमारा ये विजन और लोगों तक फैल सके। तो प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू।